जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी होम गार्ड प्रैक्टिस सेट 12 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 829 प्रति किलोमीटर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 829 प्रति किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 67.68% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की लगभग कितना है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.73% है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 77.73% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जनसंख्या नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? भारत में जनसंख्या नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जनसंख्या नीति से संबंधित मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिला साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? महिला साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण है? भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68% ग्रामीण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 68% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी है? भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31% शहरी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 31% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुरुष साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? पुरुष साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की औसत साक्षरता दर कितना है? भारत की औसत साक्षरता दर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की औसत साक्षरता दर 74% है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 74% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिबांग घाटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या किस राज्य में जाती है? भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या किस राज्य में जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 382 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
121 करोड़ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 121 करोड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम शहरीकरण किस राज्य में है? भारत में सबसे कम शहरीकरण किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे कम शहरीकरण बिहार राज्य में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जनसंख्या नीति कब लागू हुई? भारत की जनसंख्या नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जनसंख्या नीति 2000 में लागू हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बेलीज देश में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेलीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहले महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन कोझिकोड में स्थापित हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोझिकोड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम पुलिस बल किस देश में पाया जाता है? सबसे कम पुलिस बल किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम पुलिस बल वेटिकन सिटी में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कुल पुलिस बल की संख्या लगभग कितनी है? भारत में कुल पुलिस बल की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कुल पुलिस बल की संख्या 23 लाख है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 23 लाख आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में पुलिस बल की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में पुलिस बल की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल किस देश के पास है? विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल उत्तर प्रदेश राज्य का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो शासनकाल में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ भूमि है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उपजाऊ भूमि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा देश की जनसंख्या का है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा देश की जनसंख्या का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा देश की जनसंख्या का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 17% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः किस क्षेत्र पर निर्भर है? उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृषि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.27%। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 22.27% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हापुड़ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हापुड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल का मुख्यालय लखनऊ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार के चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार के चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव व नामांकन के द्वारा चुने जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव व नामांकन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता कौन होता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जनता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 स्तरीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कितने सदनों से मिलकर बना है? उत्तर प्रदेश में
विधानमंडल कितने सदनों से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदनों से मिलकर बना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 100 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा 40 जिलों से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 40 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश अधीश सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश अधीश सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कमेंट करके बताइए साथियों। और ऐसी यूपी होम गार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।